हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं रोशन घृतलहरे और आप देख रहे हैं मेरिट विंग्स यूट्यूब चैनल। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल में मैं आपके लिए इसी तरह के और भी यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स लाता रहूँगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए या क्यों पढ़ें हम इतिहास। ओके, सो इसी कुछ टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इतिहास तो बीत चुका है, मैं पुरानी बातों को जानकर क्या करूँगा? तो मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर को पूरी तरह से देखने के बाद इतिहास को जानने में आपकी रुचि पूरी तरह से बढ़ जाएगी। आप समझ पाएंगे कि हमारे लिए हमारा इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। ओके, तो क्या क्या बताना चाहता है हमारा इतिहास, आइए जानते हैं। बेसिकली इतिहास जो सब्जेक्ट है दोस्तों, वो हमारे समाज विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। समाज विज्ञान हमें अपनी सामाजिक दुनिया की कार्यप्रणाली को समझने में हमारी मदद करता है। समाज विज्ञान हमें जीवन के कई पहलुओं के बारे में बताता है दोस्तों, जैसे इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, अर्थव्यवस्था के चलने के बारे में और सामाजिक व राजनीतिक जीवन की व्यवस्था के बारे में भी ये हमें बताता है। लेकिन इतिहास के अतिरिक्त समाज विज्ञान के अन्य विषय प्रायः आज की दुनिया के बारे में ही बातें करते हैं। इतिहास बताता है कि हमारी आज की दुनिया कैसे विकसित हुई, यह हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। ओके, हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश में रहने की हमें आदत पड़ जाती है। हम यह मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसे ही रही होगी, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा ही नहीं था जैसा ये हमें आज दिखाई देता है। उदाहरण के लिए अगर हम आज की बातें करें तो आज हमारा समाज हमारे अतीत की तुलना में काफ़ी विकसित और समृद्ध है, राइट। आज हमारे पास अपना खुद का घर है, खाने के लिए बाज़ार में कई तरह की चीज़ें उपलब्ध है, इन्हें संभाल कर रखने के लिए कई तरह के आज हमारे पास बर्तनें हैं। हम खेती करने में परिपूर्ण हो चुके हैं, खेती के कई साधन हमने आज विकसित कर लिए हैं, जिससे हम खेती को थोड़ा आसान बना पाए हैं। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह की हमने और भी मशीनें बना ली हैं दोस्तों, जिनसे हमने अपने काम को और भी आसान कर लिया है। कहीं आने जाने के लिए आज हमारे पास पक्की सड़कें हैं। इसके अलावा अन्य यातायात के साधन जैसे साइकिल हो गया, कार हो गया, बस, ट्रेन, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर आदि, ये सब हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। आज हम शिक्षा तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पहले की तुलना से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। आज हमारे पास पढ़ने के लिए स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है। चिकित्सा के क्षेत्र में कई बड़े बड़े आधुनिक तकनीकों से भरपूर हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन्स हैं। ठीक है, आज समाज में महिलाओं व पुरुषों व बच्चों की स्थिति काफ़ी सुधर चुकी है, खास करके महिलाओं और बच्चों की दोस्तों, जिन्हें शुरू से ही बहुत कुछ सहन करते आना पड़ा है हमारे समाज में, राइट। सो आज हमारे पास पहनने के लिए अच्छे स्टाइलिश कपड़े भी हैं, जूते चप्पल हैं। आज हम अपना भोजन पका कर खा सकते हैं, क्योंकि आग का आविष्कार हो चुका है। आज हमारे पास लोहे से बनी अनेक मजबूत वस्तुएं हैं, क्योंकि आज लोहे का आविष्कार भी हो चुका है। युद्ध भी आधुनिक हो चुके हैं। आज हमारे पास युद्ध लड़ने के लिए अनेक लड़ाकू विमान तथा परमाणु हथियार भी हैं। इनके अलावा भी और बहुत चीज़ें हैं दोस्तों, जिनका हर क्षेत्र में विकास हो चुका है, जो हमारे आज के जीवन को इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी सुखद व सरल बना देता है, आसान बना देता है। अब चलो थोड़ा अतीत की बातें कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, क्या तुम एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हो जहां आग ना हो? कैसा रहा होगा एक ऐसी दुनिया में रहना जहां खेती बाड़ी का आविष्कार ना हुआ हो? या उस ज़माने में ज़िंदगी कैसी रही होगी जब लोग लंबी यात्राएं तो कर लेते थे, लेकिन ना सड़कें थी, ना रेलगाड़ियां थी, ना हवाई जहाज़ थे, ना साइकिल थी। इतिहास हमें उन अतीतों की ओर ले जाता है दोस्तों, राइट। इस तरह से अगर आप देखें तो इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। यह यात्रा एक तरह से हमें समय और संसार के आर पार ले जाती है। यह ले जाती है हमें एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसे युग में जहाँ लोगों का जीवन अलग था। उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी मान्यताएं और उनका विश्वास, उनके भोजन और कपड़े, उनके घर और बस्तियां, उनकी कला और शिल्प, सब कुछ भिन्न था। इतिहास ऐसी दुनिया के झरोखे हमारे लिए खोल सकता है। इतिहास हमें ऐसी दुनिया में ले जा सकता है। तुम अपने कंधे झटक कर कह सकते हो, हम ऐसी बीती बातों को लेकर क्यों परेशान हो जो अब नहीं हैं, ऐसे अतीत जो गुजर चुके हैं, हम ऐसी चीज़ों को जानकर क्या करेंगे।
लेकिन इतिहास सिर्फ कल के बारे में नहीं है, यह आज के बारे में भी है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे बनाया है हमसे पहले आए लोगों ने। उनके जीवन के सुख दुख, अपनी समस्याओं से जूझने की उनकी कोशिशें, उनकी खोजें और आविष्कार, इन्हीं के ताने माने में तो ये मानव समाज आज बदल चुका है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि इन्हीं के ताने बाने में तो मानव समाज आज बदला। प्रायः ये बदलाव इतने धीमे और मामूली होते थे कि उस युग के लोगों को इसका पता भी नहीं चलता था। बाद में जब हम अतीत पर नज़र डालते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तब हमें अंदाज़ा लगता है कि ये बदलाव कैसे आए। तभी हम लंबे अंतराल में धीमे धीमे होने वाले परिवर्तनों का असर देख पाते हैं। इतिहास पढ़कर हम समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का ही परिणाम है। क्लास 6 की इतिहास की इस NCERT बुक में हमें सबसे प्राचीन अतीत के बारे में पता चलेगी। ये हमें सबसे प्राचीन अतीत की ओर ले जाएगी। फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, क्लास 7 और क्लास 8 की NCERT में, तो वहाँ हम पढ़ेंगे इसके बाद के कालखंडों के विषय में। ओके, लेकिन क्लास 6 की NCERT हमें सिर्फ राजा रानियों और उनके विजय नीतियों के बारे में ही नहीं पढ़ाती है, बल्कि हम इसमें शिकारियों और कृषकों के बारे में, शिल्पकारों और व्यापारियों के बारे में और भी अनेक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम जान पाएंगे आग के बारे में, लोहे के आविष्कार के बारे में, गेहूं तथा धान की खेती कैसे होने लगी, गांव और शहर कब बसने लगे, तीर्थयात्रियों और संतों, इमारतों तथा चित्रों, धर्मों और विश्वासों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तुम जान पाओगे कि इतिहास सिर्फ महान लोगों की जीवनी नहीं है। इतिहास सामान्य स्त्री, पुरुषों और बच्चों के जीवन और उनके क्रियाकलापों के बारे में भी है। इतिहास केवल राजनीतिक घटनाओं के विषय में नहीं है दोस्तों, बल्कि यह समाज में हो रही हर एक चीज़ के बारे में है। यह समाज में हो रही हर एक परिवर्तन के बारे में है। इस किताब में हमें यह भी समझने में मदद मिलेगी दोस्तों कि इतिहासकारों को अतीत के बारे में कैसे पता चलता है। कुछ जासूसों की तरह इतिहासकार पुराने ज़माने में रहने वाले लोगों द्वारा छोड़े गए सुरागों और चिन्हों का अध्ययन करते हैं। अतीत का हर अवशेष, जैसे पत्थर के औजार हो गए, पौधों के अवशेष हो गए, हड्डियाँ हो गई, लिखित सामग्रियाँ हो गए और चित्र, आभूषण और उपकरण हो गए, अभिलेख और सिक्के हो गए, इमारतें और मूर्तियाँ हो गए, बर्तन हो गए, ये सब हमें अपने पुराने ज़माने के बारे में बता सकता है। इतिहासकार और पुरातत्वविद इन्हीं स्रोतों का अध्ययन कर इन्हें समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्लास 6 की इस NCERT में हम कई ऐसे स्रोतों को भी देखेंगे और हम साथ साथ यह जान भी पाएंगे या पता भी कर पाएंगे कि इतिहासकार इन सब स्रोतों का मूल्यांकन कैसे किया करते हैं। लेकिन इतिहास का अध्ययन हम सिर्फ अतीत को समझने के लिए नहीं करते हैं दोस्तों। इतिहास हमें कुछ योग्यताओं और कौशल विकसित करने में भी हमारी मदद करती है। अतीत की दुनिया में समाने के लिए, एक ऐसी दुनिया के लोगों को समझने के लिए जिनका जीवन हमसे भिन्न था, नए तरीके सीखने पड़ते हैं। जब हम यह करते हैं तो हमें अपना दिमाग खोलना पड़ता है और वर्तमान की एक छोटी सी दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। यह एक शुरुआत होती है दोस्तों दूसरे लोगों के क्रियाकलाप और सोचने के तरीकों को समझने की। हमारे लिए यह एक शिक्षाप्रद और संवर्धक अनुभव हो सकता है। इसलिए अपने कंधे झटकने के पहले तुम स्वयं से एक सवाल पूछो, क्या मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ? क्या मैं यह समझना चाहता हूँ कि समाज कैसे चलता है? मैं जिस दुनिया में रहता हूँ, क्या मैं उसे जानना चाहता हूँ? अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें ज़रूरत होगी यह जानने की कि हमारा समाज कैसे विकसित हुआ और कैसे हमारे अतीतों ने हमारे इस वर्तमान को रूप प्रदान किया। और इसके लिए दोस्तों आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। सो इस वीडियो में आज सिर्फ इतना ही गाइस। आई होप कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना होगा, सीखा होगा, समझा होगा। आपने यह समझा होगा कि हमारा इतिहास हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं कि अब आपकी रुचि भी इस विषय में बढ़ गई होगी या फिर आप इस विषय को जानने के लिए और भी उत्साहित हो रहे होंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि NCERT सीरीज़ के इस तरह के बाकी और भी आने वाले वीडियोस आप तक बहुत जल्दी ही पहुंच जाएं और सबसे पहले पहुंचे। ओके फाइन, थैंक यू।